ये है लैंप और ये है मिट्टी तेल। ये देखो पूरा का पूरा लाइट सिस्टम है। लेकिन सबके साथ आके एकदम से पूरी पूरी यादें ताजा हो गई। अरे मैंने बचपन में गिफ्ट करी थी यार नाना जी को। ये जो फोटो है वो हमारे नाना जी की उस टाइम की है जब वो बद्रीनाथ में था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम कर रहे हैं शुरुआत अपने ही गांव से, यानी कि मेरे नानी के गांव से। तो हम सब के सब मतलब फैमिली वाले यहाँ आए थे श्रीनगर की साइड। यहाँ हमारी मौसी के यहाँ पूजा थी, तो थोड़ा सा मतलब सारी की सारी फैमिली जब आई है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हम अपने गांव को देखने के लिए आ गए, गांव घूमने के लिए आ गए। तो मैं दिखाता हूँ आपको हमारा गाँव। और ये रहा यहाँ पे, ये देखो यहाँ से रोड ये है और यहाँ से ये ऊपर के लिए रास्ता जाता है। तो ये रहा हमारे गांव का बोर्ड यहाँ पे, पीपल कोटी। सो गाइस अब चलते हैं ऊपर गांव में, पीपल कोटी में। काफ़ी साल बाद आ रहे हैं सबके सब यहाँ पे, लगभग 2 साल के बाद आ रहे हैं। और ये रहा यहाँ रास्ता। मैं तो 2 साल के बाद आ रहा हूँ, लेकिन बाकी सबके सब यहाँ पे लगभग कोई 7 साल बाद आ रहा है, कोई 10 साल बाद आ रहा है, कोई पता नहीं कितने कितने सालों के बाद आ रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं। ये देखो गाइस, ये है हमारे पीछे से नाना जी का घर। ये देखो गाइस, ये है हमारा गांव का घर। और ये देखो सबके सब आ रखे हैं यहाँ पे। तो देखो कैसी हालत हो रखी है यहाँ की। ओह, ये बड़े मामा जी के कपड़े छूट रखे हैं यहाँ पे। कपड़े यहीं छूट गए उनके। और यहाँ नीचे रहती थी गाय। यहाँ से एक दरवाजा है, एक दरवाजा वहाँ से यहाँ गाय रहती थी। और यहाँ पे था यहाँ का पेड़ कहाँ गया, टूट काट दिया मौसी, यहाँ का पेड़ काट दिया। तो गाइस यहाँ पे एक माल्टे का पेड़ था बहुत अच्छा सा, उस पे साल भर में माल्टे लगते थे। हम खाते भी थे उसकी खटाई बना के। यहाँ ऊपर टीन पे चढ़ के अंगूर का था, धूप में बैठ के, लेकिन वो सूख गया था तो काट दिया। और यहाँ पे पूरा पूरा अंगूर का पेड़ था। ये भी है, भी तो शायद ये है किस चीज़ की बेल है, अंगूर की तो है ये भी। हाँ इसका ये देखो अंगूर की थोड़े थोड़े बेल बच रखी है। पहले यहाँ पे पूरा भर रखा रहता था, पूरे पूरे अंगूर रहते थे यहाँ पे, लेकिन अब सब खत्म, सब काट दिया था। ये देखो कैसा लग रहा है इतने सालों बाद अपने नानी जी के गाँव आने के बाद। अच्छा लग रहा है, पर सबकी याद आ रही है। सबकी याद आ रही, बिल्कुल खाली खाली सा। कोई स्वागत करने वाला है। पहले कैसे रहते हैं यहाँ पे बैठे हुए सबके सब कि हाँ भाई आ गए आ गए। यहाँ पे वो भागते रहता नंदी। हमारे पास छोटी छोटी गायें थी, नंदी, श्यामा, रब्बू। रब्बू यहाँ पे बंधी हुई रहती थी, ठीक है। श्यामा यहाँ पे रहती थी और नंदी यहाँ पे भागता रहता था इधर उधर। ये बहुत डरता था नंदी से, छोटा वाला बछड़े से। ये बहुत डरता था, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे टेंगड़ का पेड़। जब हमें नीचे गांव के वहाँ नहीं जाना होता था जंगल, तो हम यहीं से घास काट के देते थे गायों को। और ये था यहाँ पे मामा जी का कमरा। अब देखो इस दरार पड़ रखी है पूरी पूरी। सबसे बढ़िया ये यहाँ हम घुसे रहते थे, यहाँ हम पता नहीं क्या क्या गेम्स खेलते रहते थे। प्रणाम। और गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको नाना जी का कमरा। ये देखो एक गाय यहाँ पे बंधी रहती थी और ये है नाना जी का कमरा, जहाँ हम सो के टीवी देखते थे, आलू भुजिया। जहाँ हम सो के आलू भुजिया और टीवी देखते थे, जहाँ हम बार बार कभी कभी छुप छुप के आ जाते थे। जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठाया जाता था हमें, तो हम सीधा यहाँ आ जाते थे भाग के टीवी देखने के लिए। और आलू भुजिया था। साथ में हमको नाना जी आलू भुजिया भी खिला देते थे, पाले जी भी खिला देते। बस यहाँ पे, और यहीं पे एक गाय रहती थी, तो नाना जी उसको कभी कभी अपने से रोटी खिला देते थे। रब्बू नाम था उसका। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। अरे वो बक्सा खोला, बक्से के अंदर दो। फ्रीजर से निकल। और ये देखो गाइस कितनी भयंकर दरार पड़ रखी है यहाँ पे।
पूरे पूरे मकान पे। और दूसरा ये देखो, और ये है यहाँ से एक एंट्री, यहाँ पे बिजली का बॉक्स। और ये देखो गाइस, नीचे का जो फर्श है वो पूरा का पूरा गोबर से लीप के बनाया जाता था। और ये देखो, ये हमारा डिंडाला, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आंगन टाइप का है। और यह एक दीवान। और ये था पूजा का घर, पूजा वाला कमरा, नानी जी का कमरा था ये। और ये था बड़े मामा मामी जी का कमरा। और ये देखो गाइस, ये है यहाँ पे एक लकड़ी का बक्सा, इसको कुठार बोलते थे। इसके अंदर पहले टमाटर वगैरह रखते थे, फिर उसके बाद इसके अंदर गैंती, थमले यानी कि दराती वगैरह और कुदाल, वो चीज़ें रखी जाती थी। तो ये था वो चीज़, इतना सा एरिया था ये। लेकिन इसमें हम बचपन में ऐसे भागते थे यहाँ से, जैसे पता नहीं कितना बड़ा होगा ये एरिया। और यहाँ पे बैठ के सब के सब आराम से, पहले थोड़ा हम पढ़ाई करते थे, फिर हम गेम्स खेलते थे। यहाँ पे शाम को बैठते थे सब के सब, ठंडी ठंडी हवा में बाहर से आती थी, ठंडी ठंडी हवा। फिर यहाँ पे बैठ के अपना आराम से बातचीत करते थे, पूरा एक साथ पूरी फैमिली टाइम स्पेंड करती थी। और ये देखो, यहाँ से ऐसा दिखता था ये। और वो रहा वहाँ पे वॉशरूम, 2 टॉयलेट्स। और यहाँ पे था एक चूल्हा, ये जो दिख रहा है ये चूल्हा था, यहाँ पे चूल्हा रहता था। तो गाइस, काफ़ी सालों बाद यहाँ आके, मतलब मैं तो खैर आया हूँ 2 साल पहले भी यहाँ, तो नीचे आया था मैं, लेकिन अंदर की चाबी हमारे पास नहीं थी। तो अभी पूरी फैमिली आई है, मतलब अभी पूरी नहीं है, कुछ ही आए हैं, लेकिन सबके साथ आके एकदम से पूरी यादें ताज़ा हो गई। फिर भी याद ही आती है सबकी, नाना जी, मौसी, सब जो भी थे, सबकी एक साथ याद आती है सबको। मतलब यहाँ पे पूरी फैमिली है, देखो आप। ऐसे ही आते थे पहले भी, और यहीं पे बैठते थे, यहाँ पे पानी वगैरह पीते थे, थोड़ा बहुत रिलैक्स करते थे। उसके बाद तब जाके यहाँ आते थे और यहाँ पे बैठ के अपना आराम से बातचीत करते थे सबके साथ। तो अब मैं ऊपर की साइड जाता हूँ, किचन की साइड जाता हूँ, वहाँ से और ऊपर की साइड जाके दिखाता हूँ। ये देखो, पठाल से बना रखे थे ये छत। थर्ड जनरेशन ये है। सो गाइस, ये देखो यहाँ पे, ये है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन जो यहाँ आई है। उसके बाद ये है सेकंड जनरेशन, ये और मैं, वो भैया। और ये देखो थर्ड जनरेशन, यहाँ पे छोटे मोटे बच्चे, ये लोग अपनी बूढ़ी नानी के घर आ रहे हैं। ये अपनी बूढ़ी नानी के यहाँ रखे। ये देखो, अब चलते हैं यहाँ से ऊपर फटाफट। शायद ये था वो एरिया, और यहाँ पे रहती थी गाय। इस एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा वो है, इसके अंदर रहते थे बहुत सारे, मतलब पहले तो बहुत सारी गायें थी यहाँ पे, 15-20 गायें थी। फिर उसके बाद कम होती रही, सबके सब अंदर रहती थी। यहाँ से बेसमेंट है पूरा का पूरा। और ये है किचन, फिलहाल अभी यहाँ ताला लगा हुआ है। यहाँ पे रहता था चूल्हा, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत खाना पकाया जाता था, बाकी अंदर भी पकाया जाता। और ये देखो छोटी सी सीढ़ी, यहाँ पे हम बैठते थे जब भी हम कभी मार्केट से आए या कहीं से भी आए। पहले हम वहाँ पे रिलैक्स करते थे थोड़ी देर, फिर उसके बाद वहाँ पे बैठते थे, फिर उसके बाद यहाँ से आके और यहाँ पे बैठ जाते थे सबके साथ। यहाँ पे बैठ के आराम से अपना चाय पानी वगैरह पीते थे, फिर उसके बाद अंदर जाते थे कमरों में रिलैक्स करने के लिए। और ये देखो टीन शेड बन रखा है, टीन शेड था यहाँ पे, पूरा का पूरा टीन शेड ही है। नहाने के बाद आके यहाँ पे धूप में आराम से बैठते थे हम, क्योंकि यहाँ देखो मौसम कैसा है, बिल्कुल प्यारा सा मौसम है, ठंडा सा, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता था। तो हम यहाँ पे उस टाइम पे नहा के धूप में बैठ जाते थे पूरे टीन में। तो अब चलते हैं ऊपर। ये देखो, और ये एक और रूम है यहाँ पे। गाइस, ये जो रूम है ना, ये एक तरह से किचन भी था और स्टोर रूम भी था, किचन वाला सामान का ही। तो सारा का सारा सामान ये रहता है किचन से रिलेटेड, जो भी होता है, बर्तन हो गया और कुछ खाने की चीज़ें हो गई, जैसे सब्जी वगैरह हो गई, वो सारी की सारी यहाँ रखी जाती हैं। और ये देखो पूरा का पूरा पठाल से बन रखा है ये, ठीक है। यहाँ का इसका एरिया, बाहर थोड़ा सा आंगन। और देखो यहाँ पे फूल का पेड़ था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ था, बट ये अब बहुत ही ज़्यादा छोटा बच चुका है, क्योंकि यहाँ पे देख रेख के लिए भी नहीं है कोई, और कोई रहता भी नहीं है उतना, तो इसलिए
यहाँ पूरी की पूरी सब्जी लगाते थे। और यहाँ ये वाला जो खेत है इसमें भी पूरी की पूरी सब्जियाँ लगाई रहती थी, कभी भिंडी, कभी मिर्च, कभी कुछ कभी कुछ। पूरा का पूरा खेती भी रहती थी यहाँ पे, धूप भी रहती है। आराम से टिन शेड में बैठ के आराम से धूप सेक रहे हैं। और ये देखो नीचे का एरिया, अब मस्त तरीके से अंगूर भी थे यहाँ पे अपने घर पे ही, और वहाँ पे माल्टे भी थे, सब था यहाँ पे। बट अब कुछ नहीं है यहाँ पे, अब इधर कोई नहीं आता, तो बस ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे तो कई बारी बाघ भी आया है इस एरिया में जो ऊपर है। यहाँ पे हम रात को जब यहाँ पे बैठे रहते हैं ना, यहाँ पे इस किचन के बाहर पे नीचे वाले में यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर बहुत बार बाघ देखा गया है। गांव वालों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, यहाँ पे मौसी लोगों ने, नानी लोगों ने, बहुतों ने देखा है। और वो देखो सामने दूर वहाँ पे धार है, यानी कि पानी की टंकी, वहाँ से लाते थे पानी कभी कभी जब आता नहीं था इधर उधर। तो ये गाइस अब एक थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक लेते हैं, इस चीज़ का सिनेमैटिक लुक टाइप का निकालता हूँ मैं शॉट, और उसके बाद चलते हैं नीचे। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. So guys, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक पुराने ज़माने की, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। आजकल तो खैर ज़्यादा मिलती नहीं है, जो लाइट सिस्टम होता पुराने ज़माने का। तो ये देखो, ये है लैंप और ये है मिट्टी तेल। ये देखो पूरा का पूरा लाइट सिस्टम है, और इसी के ऊपर मीटर है, कटआउट है। जब ये लाइट चली जाती है रात को तो इस लैंप का यूज़ करते थे यहाँ पे। किस चीज़ का है? सील का ना, सॉल कुंता। इससे वो होता है चूड़ा गरम। मुंडन के टाइम काम आता है ये सॉले का। ये हमारे नाना जी के टाइम पे, ये देखो जवानी के टाइम पे हमारे नाना जी की तस्वीर मिली है हमें यहाँ पे एक। ये देखिए गाइस, देखो नाना जी की फोटो, ये वहाँ पे थी, ये अंदर मीटर के अंदर। ये लो जवानी के टाइम पे। एक और क्या है? एक और लैंप मिला है। हाँ, ये ऊपर बंद ढक्कन वाली, ये ज़्यादा यूज़ होती थी। आजकल के ज़माने में ये चीज़ बहुत रेयर है, नहीं मिलती है। आजकल के ज़माने में ट्यूबलाइट, लैंप, बहुत सी चीज़ें आ गई है, लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ा कम मिलती है। और आजकल ये भी नहीं मिलता, ये जो पठाल है, जो ये दिख रहे हैं ना, जिस चीज़ से मतलब बन रखी है छत, पठाल वगैरह, ये चीज़ कम मिलता है। अब मिलता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, कहीं कहीं ही मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। और गाइस सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से इन द सेंस कि मामा जी बताया है हमारे, ये जो फ़ोटो है वो हमारे नाना जी की उस टाइम की है जब वो बद्रीनाथ में, वो बद्रीनाथ में थे, उस टाइम की फ़ोटो है ये। और आज मतलब उस टाइम कितने साल हो गए होंगे, कितने साल पुरानी फ़ोटो है ये? 90 साल पुरानी। 90 साल होगी, 70 नहीं, 50 साल पुरानी के आसपास। हाँ, 40-50 साल पुरानी फ़ोटो है गाइस ये देखो, जब नाना जी रहे होंगे लगभग 35 से 40 साल के बीच में, तो ये तब की फ़ोटो है। और ये आज हमको यहाँ मिली, ये एक ट्रेजर है हमारे लिए। तो गाइस अब यहाँ पे खुल रहा है हमारा पूजा का जो कमरा था, नानी जी का कमरा। और ये यहाँ पे छोटी सी तनिष्का, बब्बू है इसका नाम घर का, ये बोल रही कि मुझे देखना है इस कमरे के अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3rd जनरेशन है इस घर में आ रही। तो अब देखते हैं कि क्या है इस कमरे के अंदर। हमें तो पता है ये पूजा वाला कमरा है, नानी के कमरे। दीदी दीदी आ जाओ, पूजा वाला कमरा खुल रहा, आ जाओ आ जाओ। क्या, आ जाओ खुल गया, पूरा खाली है। चलो चलो अंदर तो चलो। आ जाओ।
लाइट नहीं है यहाँ। So guys, लाइट तो है नहीं इधर। ये देखो हमारे पूजा का कमरा। नहीं। हाँ, इस पे भी यहाँ पे दरार जा रखी पूरी पूरी। हाँ, तो ये उसी कमरे से तो जोड़ रखा है, उसी कमरे से जोड़ रखा ना ये। तो यहाँ भी है गाइस हमारे मंदिर। यहाँ पे हम हर शाम को पूजा करते थे, आरती करते थे मौसी के साथ। यहाँ पे नानी जी सोती थी, और इस पर इस तख्त पे तो नहीं, पर नीचे तिरपाल बिछा के उसमें गद्दा बिछा के मौसी। और जब मैं आता था तो मौसी के साथ मैं सोता था यहाँ पे। ये देखो गाइस, दोनों तरफ यहाँ पे इधर भी और इधर भी दरार पड़ी हुई है। आओ भाई आओ, जल्दी आओ, ठंडा लग रहा है। आओ सब आओ। ये कमरे के ठंडा लग रहा है। लाइट नहीं है इधर। अरे ओ भाई, सब जगह चढ़ने की जरूरत नहीं, बस हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो वहाँ पे, हाथ जोड़ो। जा करो, हाँ जा करो, जा करो। तो क्यों? गाइस ये सारी पुरानी जो जितनी भी यादें थी यहाँ तक की, सबको अपनी अपनी यादें ताज़ा हो गई यहाँ आके। सब की जो यादें थी, जैसे मौसी जब घास लेके आती थी तो तब की याद बता रही है। बाकी सबके सब अपनी अपनी यादें बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ कोई है नहीं स्वागत करने के लिए। पहले तो यहाँ जब हम आते थे तो पानी मिलता था, साथ में कुछ खाने के लिए मिलता था। अभी यहाँ कोई नहीं है तो हम खुद का लेके आए हैं साथ में, और अब थोड़ा बहुत खाते हैं। उसके बाद थोड़ा और यहाँ आगे की तरफ घूमने के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद चल जाएंगे घर। तो गाइस अब हम खोलने जा रहे हैं नाना जी का कमरा। नाना जी के बक्से में बहुत सी चीज़ें थी एजुकेशन से रिलेटेड। एटलस थी उसमें, वर्ल्ड मैप थे उसमें, सारे नक्शे थे उसमें। और पहले चाबी देखते हैं कौन सी है, और फिर खोलते हैं इस कमरे को, फिर दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें थी उसमें। गाइस खुल गया। अबे हट जा। ये देखो गाइस, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब खाली है। ओ ये तो मेरी पेंटिंग है। अरे मैंने बचपन में गिफ्ट करी थी यार नाना जी को। हटाओ यहाँ से, दिखाऊं बाहर। तो यार यहाँ पे रख रखी है, इस पे टाइप की कर रखी है। मैं निकालूं? मैं निकालूं? तो ये देखो गाइस, ये बचपन में मैंने गिफ्ट करी थी नाना जी को। ये देखो क्या मिला मेरे को, देखो ये मैंने बना के दिया था नाना जी को। तो गाइस ऐसे बनाता था मैं कुछ 7-8 साल पहले। दिखाओ दिखाओ इनको दिखाओ। कमरा में आयो
मैंने काले काले मैंने बना रखा वो लग गया उस पे कोयड़ा। सीलन सीलन सीलन। गैस ऐसी पेंटिंग बनाता था मैं कुछ लगभग 7-8 साल पहले। और बाकी का आपको पता ही है कि अब मैं कैसी पेंटिंग बनाता हूँ। लेकिन यहाँ जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ हमें बहुत सी किताबें मिलेंगी, एक्चुअली ना यहाँ पे और यहाँ पे 2 बक्से रहते थे, उसमें रखा रहता था उन्होंने बहुत सा सारा सामान, जिस पे अपनी वो सारी वो करते थे। पढ़ाई हो गई या फिर हिसाब किताब हो गया, सब कुछ करते थे नाना जी। वो पता नहीं कहाँ है अब। है मौसी? मौसी वो वाला बक्सा कहाँ है जो नीचे नाना जी का था? 2 बक्से। ₹10 कट जाएंगे तेरे। तो गाइस वो बक्से आई थिंक ऊपर वाले कमरों में, अंदर वाले कमरे में, तो वो हमें नहीं मिले हैं इस टाइम, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें कितनी सारी बहुत सारी बुक्स थी उसमें, लाइब्रेरी की जैसे होती है ना, इंसाइक्लोपीडियाज होती हैं, मैप होते हैं, वर्ल्ड एटलस होती है, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। और बहुत सारे पुराण भी थे उसमें, भगवत पुराण थे, गीता थी उसमें, बहुत सी चीज़ें थी उसमें। तो शायद से वो ऊपर वाले कमरों में से किसी में होगी, तो हमें तो मिली नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं। ये देखो गाइस कितने सालों बाद गांव में आके सो गए यहाँ पे। कितने सालों बाद गांव में आए और गांव में सो गए यहाँ पे। अरे यहाँ पे डांस कर रहे हैं। सो गाइस आज हम सबके सब आए हैं नानी के गांव, और अब हमारा प्लान बन रहा है कि हम यहाँ करेंगे पार्टी। तो पार्टी के लिए हम लेके आए हैं कुछ मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स और प्याज टमाटर। अब हम बनाएंगे मैगी। ये देखो, चल फटाफट चल, वहाँ वेट कर रहे हैं। सो गाइस अब बनाते फटाफट से यहाँ पे मैगी, फिर मैगी खाएंगे। ये अपने मायके में आए हैं, ये अपने मायके में आए, इनको खाना बनाने में मजा आएगा। ये बर्तन नहीं है और वो भी नहीं है, चाकू भी नहीं है, तो ये बनाएंगे। मैं हम बोल ही रहे थे कि चाकू होगा कि नहीं होगा वहाँ। क्यों नहीं है वहाँ चाकू? तो जवान है तो तुम्हारी कैसे चाकू से कम है क्या? तुम्हारी जवान। अरे माजा मत करना। हाँ हम नहीं धोएंगे। पानी नहीं है पीने के लिए। जितनी मैगी हो So guys, आज कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। यहाँ गैस जलाने के लिए लाइटर नहीं था, लाइटर मैंने दे दिया। यहाँ प्याज काटने के लिए चाकू नहीं था, चाकू भी मैंने दे दिया। मेरे पास रहता है सब कुछ रखा हुआ, क्योंकि मैं ट्रैकिंग पे जाता रहता हूँ इधर उधर, तो सब कुछ रखा हुआ रहता है मैंने। तो अब चले गए हैं किचन में। ये देखो किचन भी खुल गया। ठीक है, अब देखते हैं हम किचन के हाल। कुछ नहीं आया, खाली है ये देखो गाइस, ये है यहाँ पे किचन, और ये रोहनत्याली के शेफ यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। लाइट नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं। आज हम खाएंगे रोहनत्याली रेस्टोरेंट के महान शेफ के हाथ की मैगी। हम लोग दूर थे ना नरेंद्र नगर, तो हमारे जाना ज़्यादा हुआ नहीं। इसका हुआ, बब्बू का हुआ, तेरा हुआ। गैस मैं यहीं पे रहता था, पोखाल यहीं पे है पास में, तो वहाँ नवोदय स्कूल में पढ़ा था मैं, तो वहाँ से जो भी छुट्टियाँ पड़ती थी मैं यहाँ आ जाता था। और मामा जी को फ़ोन करियो, बड़े को। क्यों? किसकी? अच्छा कर दो नंबर नहीं है देख लो अरे वो खुद मामा ने भी सेव नहीं किया हुआ रहता नंबर। पता है। हाँ, मामा बोलते हैं हेलो कौन बोल, नया नंबर है रे। बताना पड़ता है आपके। यहाँ आते थे हम सबके सब छुट्टी मनाने के लिए। मैं सबसे ज़्यादा आया हूँ यहाँ, और ये आया इधर। और जब हम जाते थे यहाँ से नीचे बाड़ी जाते थे हम, शिमला कील जाते थे घास लेने के लिए, लकड़ियाँ लेने के लिए। ये बंदा बचपन से बोलता था कि मेरे पास 2 लकड़ियाँ हैं, तो इसको एक और चाहिए, मतलब इसको एक देते थे क्योंकि ये छोटा था, और मैं 2 लेके आता था। ठीक है, तो ये बोलता था कि मुझे भैया के बराबर 2 लकड़ियाँ 2 लेके, और तभी ऐसे करके लाता था। मौसी में थक गया बस।
ये देखो गाइस, बोल बोल के लगवाना पड़ रहा है इसे झाड़ू। शुरुआत से बना दी वीडियो। वो देखो, वो तो खैर अपने आप लगा रहे हैं। और हल्की फुल्की बारिश आने लग गई है, मौसम देखो ऊपर का। और ये देखो यहाँ सफाई अभियान चालू है, इधर सफाई अभियान चल रहा है। अंदर पकवान बन रहे हैं, मतलब मैगी बन रही है। और बाहर बच्चे खेल रहे हैं। और अब ये भी लगाएगी झाड़ू। चलो ऊपर छत से स्टार्ट हो जाओ। और यहाँ पे बारिश आने लग गई, तो क्या आज यहीं रुकेंगे? वही तो, वहाँ तो रिंग आले, वहाँ का सोने है। बीच वाले में सो सकते हैं वैसे। सो गाइस, ये देखो अब यहाँ पे मैगी बन चुकी है, सफाई भी हो चुकी है। और ये देखो अब सबके साथ यहाँ पे बैठ के मैगी खा रहे हैं। फैमिली टाइम ब्रो। तुम बच्चे बच्चे खाओ। 10 चम्मच है। साल में एक ट्रिप ऐसी होनी चाहिए, नहीं है दीदी? साल में एक ट्रिप ऐसी कि सीधा अपने गांव जाओ और उसके बाद गांव में बैठ के अपना पूरा पिकनिक। 10 लाए थे हम। कितने हम बताओ? 1 2 3 4 5 6। अरे 10 लाए थे यार। सो गाइस, अब फटाफट से यहाँ पे मैगी खाते हैं बारिश आने से पहले पहले। बारिश भी आने लग गई है, हल्की फुल्की चिटानी, मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो, एक गिलास में पानी डाल। हेलो गाइस, ऊपर देखो। सो गाइस, इतने सालों बाद नानी जी के गांव में आके यहाँ पे पार्टी भी हो गई। सबने यहाँ पे मैगी वगैरह खा लिया है, पार्टी कर लिया है, थोड़े से नॉर्मली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर लिया और बहुत ज़्यादा मज़े भी कर लिए। तो अब फटाफट से चलते हैं हम नीचे खंडा, जहाँ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे और ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये गाँव, ये घर कैसा लगा। सो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here.